हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हम लोग अपने आखिरी चैप्टर यानी क्लास 12th अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो आखिरी चैप्टर है उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को ख़त्म करेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितने भी टॉपिक या पॉइंट्स जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो सारा का सारा क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कैश फ्लो स्टेटमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 नंबर तक का आता है, एक 6 नंबर का क्वेश्चन और क्लास 2 1 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 6 + 1 + 1 8 मार्क्स का कवर होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। और हम अभी फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाते हैं और क्लास हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फुल फ्लेज क्वेश्चन लिए, थोड़े से बड़े क्वेश्चन लिए मैंने, क्योंकि मैंने पॉइंट्स को कोशिश करी कि एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर हो जाएं। तो हर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर जो है वो तो क्वेश्चन जो है थोड़ा छोटा आता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये है आपकी लाइबिलिटी साइड, फिर ये है आपके एसेट साइड और ये है आपका नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, और उसके बाद है क्लास ये एडिशनल पॉइंट। तो हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी आप करोगे तो एडिशनल पॉइंट से ही शुरू करना। तो सबसे पहले का टैक्स प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब क्या होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। और मैं जो बना रहा हूँ क्लास दैट इज वर्किंग नोट 1। ये पहला वर्किंग नोट है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस बनेगा बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बनेगा टू बैलेंस सीडी। अगर टैक्स पेड है तो यहाँ पे आता है टू बैंक टैक्स पेड। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है यहाँ पे आता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो मेड कितना गिवन है क्लास? 17,000। तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो टैक्स पेड आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कहीं ना कहीं क्लास प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा होगा, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि है ओपनिंग में 28 क्लोजिंग में 30। तो ओपनिंग में लिखो क्लास 28 और क्लोजिंग में 30। तो ओपनिंग में है 28 और क्लोजिंग में है 30। अब आप जोड़ो क्लास 30 40 47 और दो कम कर दो 45। तो ये हो गया क्लास आपका 45,000, ये हो गया 45,000, 30 आ गया तो 15,000। आप सबको पता है क्लास प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऑपरेटिंग में प्लस, टैक्स पेड ऑपरेटिंग से ही माइनस। ये जो मैंने किया है ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं करना है। ठीक है, तो आपको जब मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट कल पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन कराया तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी क्या नोट्स को बना लेना सबसे पहले, उसके बाद आगे काम। ठीक है, तो ये हो गया। अगला डेप्रिसिएशन प्लांट और मशीनरी पे ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000। तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसका नाम है क्लास प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, दैट इज वर्किंग नोट सेकेंड। तो प्लांट और मशीन का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बी डी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाई बैलेंस सी डी। ठीक है, तो बेहतर है कि आप फुल फॉर्म ही लिखो, ऐसे बी एल डॉट मत लिखो। मैं यहाँ जरूर लिख देता हूँ, लेकिन आप एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं करोगे। जब पूरा प्रेजेंटेशन करोगे तो पूरा ही लिखना, कोई रिस्क मत लेना। डेप्रीशिएशन है 1,20,000 का, बाई साइड आएगा बाई डेप्रीशिएशन कितना है? 1,20,000। तो अब जरा देखते हैं कि प्लांट और मशीनरी है यहाँ पे क्या, ये रहा प्लांट और मशीनरी दे रखा है 490 और 775। तो ओपनिंग है 490, ओपनिंग है 490, क्लोजिंग है 775। तो ओपनिंग है 4,90,000, क्लोजिंग है 775। तो अगर मैं टोटलिंग करूँ यहाँ पे 7,75,000 प्लस 120 इट्स 8,95,000, 8,95,000 माइनस करेंगे 4,90,000 इट्स 4,05,000। 4,05,000 का जो बैलेंस आएगा वो आएगा टू बैंक परचेज। ठीक है, और परचेज कहाँ जाता है? इन्वेस्टिंग से माइनस। और डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग में प्लस। ये तुमको बताने के लिए कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन में ऐसा क्लास पॉइंट आउट नहीं करना कुछ भी। तीसरा इन्होंने क्लास बता रखा है वर्किंग नोट थर्ड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 का 40 में बेचा और जो गेन है ये क्रेडिट कर दिया कैपिटल रिजर्व में। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान रखना है। और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना के मैं दिखाता हूँ तुम्हें करना क्या है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट क्योंकि एसेट है, ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बी डी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाई बैलेंस सी डी। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 30,000 की इन्वेस्टमेंट को बेचा 40,000 में, तो बाई बैंक सेल कितने में किया? 40,000 में, पर था वो 30 का। तो अगर 30,000 की इन्वेस्टमेंट को 40,000 में आप बेच देते हो तो 10,000 का क्या आ गया क्लास? गेन। और इस गेन को जनरली प्रॉफिट एंड लॉस में भेजा जाता है, बट प्रॉफिट लॉस में ना भेज के इन्होंने क्या भेज दिया? इसको कैपिटल रिजर्व के अंदर भेज दिया।
अगर ये प्रॉफिट लॉस में जाता तो ही ये क्लास ऑपरेटिंग के अंदर जाता, गेन को माइनस करते, बट इन्होंने इसको क्लास कैपिटलिज्म में भेज दिया। तो अब करेंगे क्या, ध्यान से देखना। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस आप देखो कितना है, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे होगा, ये रहा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का है क्लास, 50 और 90, ठीक है, ये तो हो चुका है 50 और 90, ओपनिंग 50 क्लोजिंग 90। तो देखो क्लास ओपनिंग है 50, क्लोजिंग है 90, तो 90 प्लस 10 1 लाख 140, टोटलिंग आ गया 1,40,000। 50 जाएगा तो 90 आएगा, टोटलिंग आ गया 1,40,000। 140 में से 1,40,000 माइनस 90, 50 आएगा। तो 50 जो ये आएगा किस नाम से आएगा, टू बैंक परचेज के नाम से। और परचेज कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग से माइनस, सेल कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में प्लस। और अगर ये प्रॉफिट पीएनएल में गया होता या कुछ नहीं लिखा होता तो मानते हैं पीएनएल में गया है। अरे भाई कोई भी गेन होता है तो हम कहाँ भेजते हैं, पीएनएल के अंदर भेजते हैं। इन्होंने अलग ही बोल दिया कैपिटलिज्म में चला गया, तो करें क्या, ध्यान से देखना। तो पक्की बात है आपकी बैलेंस शीट में कोई ना कोई कैपिटल रिजर्व भी पड़ा होगा, ये देखो। तो कैपिटल रिजर्व आपके पास शुरू में कितना था, 50, अब 60,000 हो गया, 10,000 कैपिटल रिजर्व बढ़ गया। क्यों बढ़ गया 10,000, क्योंकि क्लास 10,000 का गेन है इन्वेस्टमेंट की सेल पे, वो इन्होंने कैपिटलिज्म में डाल दिया, जबकि वो डालना चाहिए था पीएनएल में, बट क्वेश्चन कह रहा है कैपिटलिज्म में डाल दिया। तो इसमें हमें कैपिटलिज्म का भी कुछ नहीं करना, और ये जो गेन आया हमें इसका भी कुछ नहीं करना। मैं प्रूफ देता हूँ क्यों कुछ नहीं करना। अगर मैं तुमको बोलूँ कि कैपिटलिज्म का अकाउंट बनाओ, ठीक है, तो कैपिटलिज्म का जब आप अकाउंट बनाओगे, मैं अलग कलर से बनाता हूँ, ये रहा। तो कैपिटलिज्म का जो बीडी है वो कितना है क्लास, 60 और 50, सॉरी 50, और सीडी जो है वो है 60। और 10,000 का गेन आपने कहाँ ट्रांसफर किया, कैपिटलिज्म में। तो इन्वेस्टमेंट में बाई कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म में क्या लिख दोगे क्लास, एक सेकंड, ओपनिंग कितना है क्लास 50 और क्लोजिंग कितना है क्लास 60। हाँ तो 50 से 10 हो गया, ठीक है। तो आपने 10,000 रुपये कहाँ भेजा है, कैपिटल रिजर्व के अंदर भेजा है। तो ओपनिंग बैलेंस है 50, क्लोजिंग बैलेंस है 60। आपने ये लिखा, इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा है क्लास, बाई, अच्छा गेन है ना, तो यहाँ कैसे लिख दिया मैंने, कहीं ना कहीं क्लास यहाँ मिस्टेक हो गई है। गेन यहाँ नहीं आना चाहिए इन्वेस्टमेंट में ना, हाँ करेक्ट। चलो कम से कम इससे हमने क्रॉस तो वेरीफाई कर लिया, गेन ही हो रहा है ना। 30,000 की चीज़ को 40 में बेचा तो गेन है क्लास। यहाँ पे बाई कैपिटलिज्म की जगह ना, इसको ठीक कर लो क्लास, टू कैपिटलिज्म आएगा। इसको एक बार ठीक करो, आई एम सॉरी, ये बाई कैपिटलिज्म की जगह आएगा क्लास टू कैपिटलिज्म। हाँ यहीं पे क्लास एक गलती हुई है। इन्वेस्टमेंट में गेन टू साइड आता है, टू कैपिटलिज्म 10,000। तो ये है 9 4 13, 1,30,000, 1,30,000, और 130 में से 1,30,000 में से घटा दोगे 60,000, तो 70,000 का क्लास आ गया परचेज, ठीक है, 90 का नहीं 70 का। अच्छा इन्वेस्टमेंट टू कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म में क्या लिख दोगे, बाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बाई इन्वेस्टमेंट 10,000। तो 50 10 60, ये भी देखो मैच हो गया, और ये भी क्या हो गया क्लास, मैच हो गया। कैपिटलिज्म लायबिलिटी है, इसीलिए क्लास ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा है, ठीक है। तो अगर कोई गेन पीएनएल में जाता तो ही वो जाता कैश फ्लो में, इन्होंने गेन को कैपिटलिज्म में डाल दिया है, तो हमने क्या करा क्लास, इस गेन को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया। आप चेक करो, तो ये जो भी गेन था यहाँ चला कैपिटलिज्म में। बेचा कितने का, 40 का था, कितने का 30, तो 10,000 यहाँ आएगा, गलती से यहाँ लिख दिया था क्लास, यहाँ लॉस आता है, यहाँ आएगा क्लास गेन, ठीक है। तो ये 9 4 13, 130, 130, 50, 60, 70 टन। तो ये सारी चीज़ें होगी क्लास। सेल इन्वेस्टिंग में क्या होगा, प्लस, परचेज इन्वेस्टिंग माइनस, कैपिटलिज्म का कुछ नहीं करना है, इस गेन का कुछ नहीं करना है। तो ये होगा टैली। अच्छा लास्ट है क्लास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात करते हैं। एडिशन डिबेंचर इशू कब हुआ, 31 दिसंबर को। सारे बच्चे मेरी बात ध्यान समझना, डिबेंचर शुरू में था कितने हैं क्लास, 1 लाख का। तो जो शुरू में 1 लाख का था उस पर तो पूरे साल भर का क्लास इंटरेस्ट लगाओगे। जो शुरू में 1 लाख का डिबेंचर था, वर्किंग नोट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, शुरू में 1 लाख का डिबेंचर था, उस पर पूरे साल का लगा दो इंटरेस्ट, कितना बनता है क्लास, 10,000। देखो ना, शुरू में 1 लाख का डिबेंचर था, पूरे साल भर का इंटरेस्ट 10,000, फिर 50,000 का और डिबेंचर इशू किया। लेकिन ये कब इशू किया क्लास, 31 दिसंबर को। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो जो बाकी 50,000 है इस पे आप 3 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे, 3/12। तो 50,000 का 10% बनता है 5,000, 3/12 बनेगा 1,250। तो ये आ गया क्लास आपका 1,250 प्लस 10,000, 11,250। टोटल इंटरेस्ट आ गया 11,250, 5,000 3/12, ठीक है, डन। तो ये आ गया क्लास 11,250, 1,250 प्लस 10,000, 11,250। ये आ गया क्लास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग से माइनस। अच्छा कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं, सर शुरू में 1 लाख था,
9 महीने तक 1 लाख ही रहा, तो 1 लाख पे 9 मंथ्स का निकाल लो, फिर 150 पे रिमेनिंग 3 मंथ्स का निकाल लो, तब भी आपका आंसर यही आएगा। आप चेक करके देख लेना, कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है। तो ये हमने क्लास सारे पॉइंट्स कर लिए। एग्जामिनेशन में 4 एडिशनल पॉइंट नहीं होंगे, 1 या 2 मैक्सिमम, 1 से 2 पॉइंट। बट क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स कवर करने थे, तो मैंने क्वेश्चन को खुद बड़ा किया है, तो ये 6 नंबर का नहीं, समझ लो 8 नंबर का सवाल हो गया, ठीक है। बट हमें तो प्रैक्टिस करनी है, उससे मतलब है हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए। तो देखो हर एक पॉइंट यहाँ पे कवर हो चुका है। फिक्स असेट का, इन्वेस्टमेंट का, पीएफ प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बन गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की कैलकुलेशन भी हो गई, और जो बचेगा वो अगले क्वेश्चन में करेंगे। अब इन सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भेजते हैं। तो सबसे पहले एडिशनल पॉइंट है, काम तमाम करना है। तो लिखो क्लास, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ किसका है क्लास? आर्या लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। इधर आता है क्लास अमाउंट इन रुपीस, और इधर आता है नोट्स टू अकाउंट्स, और इधर आता है क्लास पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स, राइट। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। नोट्स टू अकाउंट्स, अमाउंट, और यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स अमाउंट्स मैंने 3 पेज में बनाया है। आप 2 पेज, 1 पेज और अगले आधे पेज में खत्म कर दोगे। 1 पेज में ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग पूरा कंप्लीट कर देना, अगले पेज में फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे डी पॉइंट जो आता है वो आता है बेसिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बना फॉर्मेट आप लोग मेरे साथ साथ। उससे पहले यहाँ पे क्लास बी पॉइंट आएगा। बी पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सी पॉइंट आएगा यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यही 4 चीजें रहती है ना। आई होप आपको पता होगा। ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये हो गया क्लास हमारा पूरा का पूरा डन। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, आपने पहले पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाना है, सबसे पहला स्टेप। तो अगर मैं फुल बात करूं तो सबसे पहले एडिशनल पॉइंट्स को आप अच्छे से कवर कर लो, फिर जब आंसर में जाओगे तो पहले फॉर्मेट बनाना है, और उसके बाद क्लास एक एक चीज़ जो हमारी है एडिशनल पॉइंट्स के जो ट्रीटमेंट हमने किया है उठा के ले आएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला क्लास यहाँ पे अगर देखोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स है, मेड है 17,000 और पेड है 15,000। तो यहाँ लिखो क्लास प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, यहाँ पे ऐड करके प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 17,000, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ये आएगा 17,000, और इसी में सबसे आखिरी में आप लेस करोगे, लेस टैक्स पेड वर्किंग नोट 1 से आया है कितना क्लास? 15,000। ये बाहर लिखना आप, ठीक है, टैक्स पेड 15,000। अब इसके बाद यहाँ जो आंसर बचेगा वही क्लास ऑपरेटिंग का आंसर होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया। अनदर पॉइंट ये हो गया। अब है प्लांट और मशीनरी, डेप्रीशिएशन 1,20,000, परचेज है 4,05,000 का, डेप्रीशिएशन है क्लास 1,20,000, डेप्रीशिएशन लगाओ। इन्वेस्ट सॉरी इसके अंदर आएगा डेप्रीशिएशन, ऐड डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन 1,20,000, और इसी के बाद इन्वेस्टिंग में लिखोगे परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट और मशीनरी कितने हैं खरीदा है क्लास? यहाँ पे 4,05,000 का, 405। तो यहाँ माइनस में आएगा 4,05,000, ठीक है। अच्छा नाउ इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सेल किया है 40,000 का, कैपिटल से कुछ करना नहीं, परचेज है 70,000 का। तो परचेज तो यहीं पे आएगा, फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट दोनों का परचेज सेल यहीं पे आता है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और ये सेल भी यहीं पे आएगा, सेल लेकिन ऐड होगा, और ये परचेज क्या होता है क्लास? दोनों लेस, बिकॉज पैसा जा रहा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो कितने की आपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है जी? इन्वेस्टमेंट बेचा है 40,000 का, ठीक है, खरीदा 70 था, परचेज 40 है तो प्लस होगा, सॉरी सेल्स 40 है तो प्लस होगा। तो हमने सारे पॉइंट कर लिए। इंटरेस्ट का पॉइंट रह गया, यहीं पे क्लास आप ऐड करते हो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्सपेंस है,
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 11,250 और फाइनेंसिंग में यही क्लास आप लेस करोगे किस नाम से, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 11,250 और ये माइनस है, तो इंटरेस्ट पेड क्या कर दिया क्लास आपने, माइनस कर दिया। डन। तो हमने हर एक चीज जो एडिशनल पॉइंट में थी वो लिख लिया। अगर इतना काम हो गया ना तो आधे ज्यादा काम खत्म हो गया समझ लो। अब क्या करना है, स्टेप 2 नोट्स टू अकाउंट्स पे चलना। ठीक है, हमने सारे एडिशनल पॉइंट तो खत्म कर दिए सबसे पहले, अब चलो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर ये रहे नोट्स टू अकाउंट, जो बच गया उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे पी एंड एल है, ये रहा सरप्लस, नेट प्रॉफिट है ना। तो नेट प्रॉफिट पहले 60 था, अब 80 है, तो सरप्लस है 20,000 का। सबसे ऊपर ले क्लास सरप्लस, वो आप बाहर कॉलम में लिखना, पहला और आखिरी वाला बाहर आता है बस, बाकी सारा अंदर। ठीक है, तो सरप्लस हो गया। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पहले 430 का था, 5,70,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 70,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 70,000 प्लस में। तो अगर देखोगे तो ये हो गया, कैपिटल रिजर्व कुछ करना नहीं है। डिबेंचर्स पहले 1 था, 150 है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इंटरेस्ट का काम तो कर चुके थे, लेकिन जो डिबेंचर्स 50,000 के इशू हुए वो नहीं करे थे, तो वो भी लिख दो, है ना। ऐड इशू करोगे तो क्या होता है, पैसा आता है, तो आपने ऐड लिख दिया इसका। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका है, दोबारा नहीं करना। प्लांटर मशीनरी काम हो चुका है, अकाउंट बन चुका है, दोबारा कुछ नहीं करना। नोट्स टू अकाउंट्स के बाद हम चलते हैं क्लास अपनी लाइबिलिटी और एसेट पे। तो शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल है, पहले 8 लाख था, अब 10 लाख का। इश्यू ऑफ शेयर्स ले क्लास फाइनेंसिंग में, इश्यू ऑफ शेयर्स, कितने के शेयर्स आपने इशू किया है यहाँ पे, 2 लाख का। तो जो शेयर कैपिटल है वो कितने का है, 2 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 कुछ मत करना क्योंकि नोट का काम कर चुके हैं। करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 2 कुछ मत करना, हम कर चुके हैं। ट्रेड पेबल का करना पड़ेगा, इसका कुछ मत करना, प्रोविजन फॉर टैक्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ट्रेड पेबल है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का रूल क्या है, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो 12 से 30 बढ़ रहा है तो प्लस कर देना क्लास यहाँ पे सबसे आखिरी में। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल प्लस 18,000। 30 था पहले, अब वो 12 हो गया, सॉरी 12 था पहले, 12,000 था, 30 हो गया, तो 18,000 इंक्रीज हो गया, तो ये प्लस होगा। फिर आते हैं क्लास एसेट साइड, नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, ये नोट नंबर 4 कुछ मत करना, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का कुछ मत करना, हम इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं। अब आते हैं इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कुछ नहीं करना क्योंकि ये लास्ट में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो इन दोनों करते हैं। इन्वेंट्री क्या हो रहा है क्लास, इंक्रीज हो रहा है, तो अगर इन्वेंट्री करंट एसेट है बढ़ेगा तो आप माइनस करोगे 2,07,000, लिखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो आप माइनस करोगे, इंक्रीज हो रहा है तो माइनस 2,07,000। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है क्लास, डिक्रीज हो रहा है, प्लस करोगे, ये तो पता होगा ना, करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। तो 494 था, 320 हो गया, तो 174 प्लस करना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल 174, 1,74,000, ये क्लास आपका लेस हो गया, ये ऐड, ये भी ऐड। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो अगर आप देखोगे आपने सारे पॉइंट्स कर लिए, अब कुछ भी नहीं बचा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आता है, वो लास्ट में जाता है, उसको कुछ नहीं करना। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन खत्म। अब मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लगाने वाला हूँ, टोटलिंग। ठीक है, तो ये रहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 70, 87, 20 प्लस 87 कितना बनता है, 20,000 प्लस 87,000, 107,000। इस 107,000 को क्या लिखते हैं बताओ जरा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये दोनों क्लास बताओ कितना आएगा, 120 प्लस 11,250, 131,250, और ये आएगा 1,07,000, 238,250, 2,38,250। हम इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, और इन सबको क्लास अगर आप ऐड करके लिखोगे
18,000 माइनस 2,07,000 प्लस 1,74,000, इट्स नेगेटिव का 15,000, ठीक है, नेगेटिव 15,000, कुल मिला के 30,000 आपको माइनस करना है। 238,250 माइनस कर दो 30,000, तो ये आएगा 208,250, 2,08,250। क्योंकि आंसर प्लस में है तो आप इसको लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, माइनस में होता तो यूज्ड इन, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डन। ऑपरेटिंग में ही दिक्कत आती है, ऑपरेटिंग हो गया विद ऑल प्रेजेंटेशन, बीच में लाइन रह जाती है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इन्वेस्टिंग का आंसर। इन्वेस्टिंग का तो सिंपल है, कोई सब हेड नहीं है, सीधा 40,000 माइनस 70 माइनस 405 माइनस 4,35,000, तो हम इसमें लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और ये हो गया 50, 20, 70, नहीं 2 लाख है, 2,50,000 माइनस 11,250, ये आ गया क्लास आपका 238,750। तो ये आपका जो आ रहा है क्लास प्लस में आ रहा है, तो यहाँ भी लिखेंगे नेट कैश, यहाँ लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझ गए? कैश फ्लो में क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, आपको कौन सी एक्टिविटी पूछा है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पूछा है ऑपरेटिंग, तो आपको इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, राइट। अब एक काम करो सारे बच्चे, लास्ट है डी पॉइंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों का आंसर जोड़ो। मैंने जोड़ लिया तीनों का आंसर, 12,000 आ रहा है, ठीक है। इसमें प्लस करोगे ओपनिंग कैश, अगर इसमें ओपनिंग बैंक दिया होगा वही प्लस करोगे, ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी दिया होगा वही प्लस करोगे, ये 3 चीज़ प्लस करना है। प्लस करने के बाद यहाँ जो फिगर दिखेगा ये किसके बराबर होगा, क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग बैंक प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस है 33,000, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 33,000, तो 33 प्लस 12 कितना आ गया, 30, 40, 45, और ये आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अगर ये बराबर आ रहा है इट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है। तो 45 क्या क्लोजिंग आ रहा है यहाँ पे, यस, ओपनिंग 33 था, क्लोजिंग 45, मतलब इनका जो गैप है वो a प्लस बी प्लस सी के सम के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन आपका पूरा सही है, 100% करेक्ट है, आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे इसमें। लिख लो फटाफट, क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इस तरीके से आपको कैश फ्लो के सवाल को बनाना है, जो कि 6 नंबर में है। पॉइंट्स इतने नहीं होंगे लेकिन हर पॉइंट का आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने क्लास 5-6 पॉइंट के लिए 5-6 क्वेश्चन ना रख के एक क्वेश्चन में मल्टीपल पॉइंट डाल दिए, ताकि आप लोग एक ही क्वेश्चन में उनको प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। कोई डाउट हो ना तो कमेंट में पूछ लेना, और बैक जाके आप इसको फिर से भी देख सकते हो कहीं कुछ अगर देखना है तो। नाउ अनदर क्वेश्चन, बिल्कुल इसी पैटर्न में, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न में, उसी तरीके से। सबसे पहले चलेंगे क्लास अपने एडिशनल पॉइंट में, ये आ गया एडिशनल पॉइंट। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है एडिशनल पॉइंट में, ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, एक 80,000 की मशीन थी जिस पर डेप लगा है 40,000 का, तो इस हिसाब से आज वो 40,000 की होनी चाहिए। खरीदा 80, 40 का आपने इस्तेमाल कर लिया, तो आज वो 40,000 का होना चाहिए। 40,000 की चीज़ को गेन में बेच दिया 10,000 में, तो आपने बेचा कितने में क्लास, आपने 50,000 में। तो 40,000 की चीज़ को 50,000 में आपने बेच दिया। प्रपोज डिविडेंड जब भी एडिशनल पॉइंट में दिया गया हो, प्रपोज डिविडेंड ध्यान समझना, ये क्लास एडिशनल पॉइंट में तो नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स में दिया रहता है, नोट में, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में। तो आपने जो पिछले साल का दे रखा है, ध्यान रखना, पिछले साल का वही लेना है, करंट ईयर का लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे 22 और 23 का दे रखा है, तो ये है 22, ये है 23, 23 कौन लेना, ये जो 22 है, ये जो क्लास 30,000 है, इसको ऑपरेटिंग में प्लस करोगे और फाइनेंसिंग से माइनस करोगे। ऑपरेटिंग में प्लस करोगे प्रीवियस ईयर का प्रोविजन, सॉरी प्रपोज डिविडेंड, और फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड। तो ये पॉइंट खास है, बिल्कुल नया चेंज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में चेंज आया था, और उसके बाद से क्लास ये चेंज कैश फ्लो में भी अप्लाई हो गया। तो एडिशनल पॉइंट में या नोट्स टू अकाउंट्स में, या फिर समझ लो आप फुट नोट में, बैलेंस शीट के नीचे लास्ट में दिया रहेगा प्रपोज डिविडेंड 2 साल का।
तो 2 साल का अगर देता है तो प्रीवियस ईयर का प्लस माइनस करना है, करंट का लेना नहीं है। अगर खाली डिविडेंड पेड लिखा होता तो वो लिखा होता क्लास कहाँ पे, एडिशनल पॉइंट में। फिर वो डिविडेंड जितना पेड है उतना ही प्रोविजन भी बना होगा, तो ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस, सेम फिगर। या इंटरिम डिविडेंड पेड लिखा हो तब, और टैक्स पेड लिखा है एडिशनल पॉइंट में, तो भी क्लास आप ऑपरेटिंग में प्लस और ऑपरेटिंग से माइनस करोगे। अगर कोई चीज़ पेड हुई है तो हम मानेंगे उसका मेड गिवन नहीं है, तो उतना ही मेड होगा जितना वो पेड हुआ है, ऐसा मान के हम सवाल बनाते हैं। बाकी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो असेट के अंदर मशीन भी है, डेप्रीशिएशन भी है। और मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी बैलेंस शीट के अंदर असेट और डेप हो तो आपको 2 अकाउंट बनाना है, और आपको 2 अकाउंट यहाँ बनाना है क्योंकि एडिशनल पॉइंट में भी है और बैलेंस शीट के अंदर भी है। तो सबसे पहला अकाउंट बनाओगे आप मशीनरी का अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और दूसरा आप अकाउंट बनाओगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। यहाँ बना देता हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है। तो मशीन और एक्यूमुलेट डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है टू बैलेंस BD, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है बाई बैलेंस CD, ठीक है। डेप्रीशिएशन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है बाई बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस है वो है टू बैलेंस CD, ठीक है। अब इसमें बोला है कि एक मशीन है जो 80,000 का है, 40 का डेप लगा, तो यानी बेचा आपने, 40 का बेचना चाहिए था, आपने बेचा कितने में, 50 में। तो अगर आपने 50 में बेचा है तो 10,000 का गेन हो गया, और ये जो गेन है क्लास कहाँ चला जाएगा, टू P&L गेन, ठीक है। और इस पर डेप लगा 40, तो यहाँ पे डेप लिखोगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप, वो कितना है, 40,000। तो एडिशनल पॉइंट में जो ये 3 फिगर तुमको मिल जाता है, सेल वैल्यू, एक्यूमुलेटेड डेप और प्रॉफिट लॉस, उसको आप यहाँ से उठा के यहाँ लिख दोगे, सबसे पहला काम, ठीक है। अब हम इसकी बैलेंस देख लेते हैं कितना है। मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग है प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो कितना है 20 लाख, क्लोजिंग है 26 लाख। 20 लाख ओपनिंग, ओपनिंग है 20 लाख, क्लोजिंग है 26 लाख। डेप्रीशिएशन की बात करें तो ओपनिंग कितना है क्लास, 1 लाख, क्लोजिंग है 2 लाख। 1 लाख और 2 लाख, तो ओपनिंग है क्लास 1 लाख और क्लोजिंग है 2 लाख, ठीक है। ओपनिंग है 1 लाख और क्लोजिंग है 2 लाख, खत्म। हमने सारी चीज़ें कर ली, अब इसको टैली कर दो, आ जाएगा आंसर। मशीन की टोटलिंग करो, तो ये हो गया क्लास 26 लाख 90,000, 26 लाख 90,000 माइनस कर देंगे इसमें से 2,10,000, 26 लाख 90,000 में से 2,10,000, 24 लाख, नहीं 2 नहीं है, ये 20 लाख है। 26 लाख 90,000 में से माइनस कर दोगे 20 लाख और 10,000, 680, ये क्लास आएगा 6,80,000 का टू बैंक परचेज, 6,80,000 का। अच्छा, मशीन में लिखा बाई एक्यूमुलेटेड डेप, तो एक्यूमुलेटेड डेप में क्या लिख दोगे, टू मशीनरी, कितना है क्लास यहाँ पे 40,000, तो ये आ गया क्लास 2,40,000। 1 लाख, तो ये आएगा क्लास 1,40,000। ये जो 1,40,000 है ये किस नाम से आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप के अंदर किस नाम से आएगा, बाई डेप ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान रखना, ये जो 1,40,000 का डेप है ये साल भर का डेप्रीशिएशन है, इंक्लूडिंग ये 40,000 का जो डेप है ना उसको मिलाकर कंप्लीट साल भर का डेप्रीशिएशन। अच्छा, इसके अलावा इसमें और कोई पॉइंट है ही नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। बट मैंने देखा यहाँ डिबेंचर्स दे रखा है, तो डिबेंचर हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा क्योंकि उसको पूरा देना है, वो चार्ज होता है तो आपको अपने आप देना है। और जब कुछ नहीं लिखा तो हम मानते हैं जो भी काम हो रहा है साल के एंड में हो रहा है। तो शुरू में था 4 लाख का डिबेंचर्स, एंड में हो गया 5 लाख का। 1 लाख का आपने इशू किया लेकिन साल के एंड में इशू किया तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो क्लास आप शुरू वाले फिगर पे। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो जब एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं दिया है तो क्लास आप जो ओपनिंग बैलेंस है आप उस पर इंटरेस्ट लगाओगे। 4 लाख का 12%, 48,000, तो ये आया क्लास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 48,000, ठीक है। 4 लाख का 12%, शुरू में 4 लाख था, पूरा साल भर का 12%, एंड में आपने 1 लाख लिया तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो ये हो गया क्लास हमारा पूरा एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट। तो अच्छे से समझना क्लास, बहुत अच्छा पॉइंट है, दोनों पॉइंट कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अगर एक बात मैं आपको और बता देता हूँ नॉलेज के लिए, अगर डिबेंचर या डिबेंचर्स इशू या रिडीम साल के शुरू में हो रहा हो, लिखा होगा साल के शुरू में हो रहा है, तो एंड वाली फिगर पे लगाना इंटरेस्ट। और अगर डिबेंचर या इशू साल के एंड में हो रहा हो
तो शुरू वाले फिगर पे इंटरेस्ट लगाना, ये आप ध्यान रखना। कहता है तब ठीक है, नहीं कहता तो हमेशा ओपनिंग पे कैलकुलेट करके छोड़ देना, क्लोजिंग पे मत निकालना, ठीक है। सही क्लोजिंग पे भी रहेगा बट वो लीग से हटके हो जाएगा, आप हर बच्चों से अलग हो जाओगे। तो सारे बच्चे यही करते हैं, प्रैक्टिस यही फॉलो होती है। क्वेश्चन साइलेंट है तो ओपनिंग फिगर पे इंटरेस्ट निकालो कि जो साल के शुरू में था उस पर पूरे साल का दोगे आप। ये जो 1 लाख लिया है वो बाद में लिया है, ठीक है। तो ये आपने सारे एडिशनल पॉइंट कर लिया, अब आप फॉर्मेट बना लो। ये रहा क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले आप सारे एडिशनल पॉइंट का काम कर दोगे, फिर आप फॉर्मेट बना दोगे पूरा का पूरा अच्छे से स्पेशियस, कंपनी का नाम 31 मार्च 23, और ये एज पर AS3 रिवाइज्ड है। ध्यान रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस पर ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। ये हो गया क्लास डिटेल्स, इसको नोट्स नहीं बोलते, ये डिटेल है। मैंने कहीं नोट्स लिख दिया हो पिछले क्वेश्चन में, चेक कर लेना। नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है क्लास, गलती से लिख दिया, ये डिटेल्स है, ये डिटेल है, ठीक है, ये डिटेल्स है। तो ऐसे आपने बना दिया क्लास। यहाँ पे ये पर्टिकुलर्स कर दो, पर्टिकुलर्स। ये ए है, ए एक्टिविटी क्या होती है क्लास? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये रहा सी, कैश फ्लो फ्रॉम, बनाते चलो मेरे साथ साथ करते चलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा डी है जो कहलाता है कैश। आंसर मैच करने के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना कि आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पूछा है, जो पूछा है वही बनाना। बिना मतलब का आंसर मैच करने के चक्कर में सारा कभी मत बनाना अगर पूछा नहीं है तो। सबसे पहले एडिशनल पॉइंट वाली बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड करोगे क्लास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आप यहाँ भी सीधा लिख सकते हो बिना वर्किंग नोट का कुछ झंझट पाले, 48,000। और यही फाइनेंसिंग में क्या होगा क्लास? माइनस होगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट पेड कितना है क्लास? 48,000 का इंटरेस्ट पेड है ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, और कौन सा था क्लास एडिशनल पॉइंट? ये सारा, ये तो हो गया क्लास आपका इंटरेस्ट का। अब इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले सेल है 50,000 का सेल, और परचेज है 680 का। तो सेल लिखो, सेल ऑफ मशीनरी 50,000, ऐड सेल ऑफ मशीनरी। और कितने का क्लास आपने बेचा है मशीनरी को? 50,000 का, ठीक है। सेल ऑफ मशीनरी 50,000। कुछ परचेज हुआ है नीचे, वो आप लेस कर देना, लेस परचेज ऑफ मशीनरी। तो जो परचेज आपने किया है ये सब वर्किंग नोट 1 में किया है। तो परचेज है 680 का, ठीक है। गेन है 10,000 का, डेप है 140 का, 680 का। अब जो गेन है ये यहाँ पे लिखो क्लास, गेन ऑन, ये थोड़ी गेन कोई कैपिटलिज्म में गया है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वर्किंग नोट 1 कितना है क्लास? गेन माइनस कर दोगे 10,000 का, ठीक है। और जो डेप्रीशिएशन है वो प्लस करना है, डेप्रीशिएशन जो है वो आप प्लस करोगे। डेप्रीशिएशन और मशीनरी, मशीनरी का डेप्थ, वर्किंग नोट 1 कितना डेप्थ था क्लास यहाँ पे? 140। तो हमने देखो हर एक चीज़ जो है वो आपने जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाए थे, या सॉरी जो एडिशनल पॉइंट्स था उसमें से हर एक चीज़ आपने उठा के यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा पहला स्टेप है, ये हमारा पहला काम है, लिख लो इसको। नाउ सेकेंड स्टेप इज नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये जो एडिशनल पॉइंट का काम कर दिया, इसको कैश फ्लो में पोस्ट भी कर दिया। अब आते हैं इन पे, नोट्स टू अकाउंट्स पे। सबसे पहला नेट प्रॉफिट 3 से 6 लाख हो गया। सबसे ऊपर क्लास आप लिखोगे सरप्लस, सबसे ऊपर लिखोगे सरप्लस 3 लाख रुपए, ये बाहर लिखना होता है, सरप्लस 3 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा उसके बाद है क्लास डिबेंचर्स, 4 से 5 हो गया। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग में लिखोगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख,
इशू ऑफ, पिछले में भी था इसमें भी है। चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई ना, तो बाकी थोड़े बहुत चेंज आते हैं, चीज़ें सेम रहती हैं। इशू ऑफ डिबेंचर, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ध्यान रखना अच्छे से, फाइनेंसिंग में जाता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग के अंदर जाएगा। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस, भाई लोन माइनस हो गया, एक तरीके से लोन ही है ये, वो माइनस हो गया 5,000 का, तो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट लेस कर देना। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 आप माइनस कर दोगे, ओनली 5,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में इसमें कोई एडिशनल पॉइंट नहीं लिखा है, तो करंट ईयर का जो होता है क्लास 22 लाख रुपए, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। इस साल का मेड है और पिछले साल का पेड है, तो 165 पेड है, 2 लाख का मेड है, ठीक है। तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे लिखोगे ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और सबसे आखिरी में लेस कर दोगे टैक्स पेड। तो पेड है 165, मेड है 2 लाख, तो मेड है 2 लाख और पेड है 165, 1,65,000। समझे बात को कैसे करना है? तो हमने ये लो सारे के सारे पॉइंट्स कर लिए, क्योंकि मशीन का हो चुका है, इसका कुछ नहीं करना, डेप का हो चुका है। अच्छा, गुडविल का करना है, 3 लाख से 2 लाख हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ, आप वो भी ऐड करोगे, यहीं पे ऐड होगा क्लास, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना है क्लास, गुडविल 1 लाख, वो यहाँ पे आप लिख दोगे, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना लिख दोगे क्लास, 1 लाख रुपए। पहले था 3 लाख, अब होगा 2 लाख, तो 1 लाख की गुडविल राइट ऑफ हो गई। तो ये लो हमारा सारा काम हो गया यहाँ तक। अब आते हैं जरा क्वेश्चन को शुरू से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट, अकाउंट वगैरह बनाओ, उसको पोस्ट कर दो, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, फिर एसेट लायबिलिटी, या लायबिलिटी एसेट कुछ भी कर लो, बात बराबर है। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 17 से 19, 2 लाख का इशू ऑफ शेयर्स है। फाइनेंसिंग में आ जाओ, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, ठीक है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल ऐड होगा कितना क्लास, 2 लाख रुपए। रिजर्व सरप्लस कुछ नहीं करना, नोट नंबर 1। लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ नहीं करना, हो चुका है ऑलरेडी। शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ नहीं करना, हो चुका है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ नहीं करना, हो चुका है ऑलरेडी। कितने काम खत्म हो गया। फिक्स सेट में कुछ नहीं करना, हो चुका है ऑलरेडी। इंटेंजिबल हो चुका है ऑलरेडी, कुछ नहीं करना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 3 लाख हो गया, तो 1 लाख का खरीदा है, माइनस कर दो, कोई अकाउंट भी नहीं बना यहाँ पे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख माइनस, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सॉरी, करंट इन्वेस्टमेंट तो वही है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कुछ नहीं करना है, इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, इसका कुछ करना ही नहीं है। इन्वेंट्रीज है, तो इन्वेंट्री क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 130 था 260 हो गया, तो डबल हो गया। 130 से इंक्रीज, तो वो लेस होगा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लेस कर दो, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 130, 1,30,000, वो लेस है। लो हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, एवरीथिंग इज डन, यहाँ तक सब चीज़ हो चुका है, नोट्स हम बना चुके हैं, सारी चीज़ें हमारी खत्म हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, खत्म करना है बस क्वेश्चन को टोटलिंग करके। तो ये 2 लाख यहाँ भेज दो, 3 2 5 लाख, तो ये जो 5 लाख है इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, होता तो लिखते भी आइटम, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें हैं क्लास, इसको बोलते हैं नॉन कैश। आप चाहते हैं यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, छोटी सी डाल देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा और सेफ हो जाओगे। नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, जिनको आप ऐड कर रहे हो। तो अब इन सबको अगर हम टोटलिंग देखें तो 140 प्लस 1 लाख प्लस 48,000 माइनस 10,000, 278, और ये प्लस का आएगा, सॉरी 278, 280, हाँ 278, 278 प्लस 5 लाख, ये आ गया 778, ठीक है। इसकी टोटलिंग आएगी 1,30,000 बाहर, तो 778 माइनस 130 माइनस 165, इट्स 4,83,000। और ये जो 778 है इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो 778 ये सब करके जो 483 आ गया, इसको हम लोग लिखेंगे, प्लस में आ रहा है तो लिखेंगे नेट कैश
फ्लो फ्रॉम, इसी को ए बोलते हैं, ठीक है, ये ए हो गया, ए का आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये है ए। ऑपरेटिंग का आंसर जो है वो ए है, इन्वेस्टिंग का आंसर बी है, फाइनेंसिंग का आंसर सी है, ये हो गया बी, ठीक है। और इसको देखते हैं कितना है, 50,000 है, ओनली 50,000, माइनस 6,80,000 और माइनस 1,00,000, तो ये हो गया 730 नेगेटिव। इसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब फाइनेंसिंग का देख लेते हैं क्या है क्लास आंसर। ये हो गया 3,00,000, 1 + 2 3,00,000, माइनस करोगे 5,000, माइनस करोगे 48,000, 247, 247,000, ये प्लस का आ रहा है 247। इसको लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, प्लस का आ रहा है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी, तो मैं ऐड कर रहा हूँ क्लास, ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, यानी कि तीनों का टोटलिंग जो आ रहा है ना वो आ रहा है 0। अब इसमें दो चीजें प्लस करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में दो चीजें गिवन है, पिछले क्वेश्चन में एक ही था, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस करोगे ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये प्लस माइनस में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। फिर इसको प्लस करके ये जो फिगर आएगी ये दो चीज के सम के बराबर आएगी, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस, अगर ये बराबर आया तो ही समझ लो सही है, क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आप देखो जरा यहाँ पे, ये रहा, तो सबसे पहले क्लास ओपनिंग, तो ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 40,000, ठीक है। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख दो क्लास 40,000, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 70,000, तो क्लोजिंग नीचे आएगा कितना क्लास 70,000। अब ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये करंट इन्वेस्टमेंट थी, मार्केटेबल सिक्योरिटी थी, ओपनिंग 170 क्लोजिंग 140, तो क्लोजिंग 140 ओपनिंग 170, तो 170 + 40 210, तो क्या इन दोनों का सम भी 210 के बराबर आ रहा है? यस, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सही है, हमारा क्वेश्चन 100% करेक्ट है। आई क्लास बात समझ, लिख लो इसे, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, एवरीथिंग इज डन। एग्जामिनेशन में थोड़ा सा छोटा ही आएगा इससे क्वेश्चन, बट हाँ हर पॉइंट हर तरीके का चीज क्लास हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 6 नंबर का तो ऐसा आना है। नाउ आपको छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दो क्वेश्चन आएंगे ही छोटे क्वेश्चन। अब वो ये आ सकता है कि कैश का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, या कोई थ्योरी का क्वेश्चन, या समझ लो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी एक्टिविटी में आएगा। फिर या फिर ऐसा आ सकता है कि छोटा सा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा बताओ कि इस एक्टिविटी में कितना अमाउंट आएगा, कितना इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो जैसे एक क्वेश्चन है डिविडेंड पेड बाय फाइनेंशियल कंपनी, देखो जो फाइनेंशियल कंपनी होती है ना वो बैंक है, एनबीएफसीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिनका रोज का काम क्या होता है, पैसे लेना, पैसे देना, ब्याज लेना, ब्याज देना, चलता रहता है। बट डिविडेंड पेड हमेशा कंपनी करती है, तो अगर डिविडेंड पेड आ गया तो वो हमेशा ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी हो, तो चाहे बैंक हो चाहे कोई भी हो। मैं एचडीएफसी बैंक में मेरा अकाउंट है, मैं उनसे बजाज फाइनेंस के शेयर्स खरीद सकता हूँ, लेकिन डिविडेंड तो मुझे बजाज फाइनेंस कंपनी ही देगी ना। तो डिविडेंड अगर कोई पे कर रहा है तो ऑब्वियसली ये उनके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनेगा ऑलवेज, एनी टाइप ऑफ कंपनी। लोन देना, लोन लेना, इंटरेस्ट देना, ये सारी चीज़ें इनके लिए, फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ध्यान रखना इनके लिए। बाकी जो हमने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा अभी तक, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग का पार्ट है, वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए है, वो फाइनेंशियल कंपनी के लिए नहीं है। फाइनेंशियल कंपनी एक्सेप्शन है, ठीक है। एक सवाल और पूछते हैं बच्चे, सर इंटरेस्ट तो ऑपरेटिंग में भी आता है, फाइनेंसिंग में भी आता है। देखो ऑपरेटिंग में नेट इफेक्ट बराबर करने के लिए प्लस करते हैं उसको, बट इंटरेस्ट पेड है फाइनेंसिंग का ही पार्ट है, ठीक है। इसी तरह से इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग का पार्ट है, भले वो ऑपरेटिंग में माइनस होता हो, ठीक है।
लोन गिवन, लोन दिया है तो ऑपरेटिंग। अगर फाइनेंशियल कंपनी ने लोन दिया ऑपरेटिंग, और कोई कंपनी अगर लोन देती तो वो होता है इन्वेस्टिंग। लेकिन एक बैंक, एक फाइनेंशियल कंपनी अगर लोन दे रही है तो वो ऑपरेटिंग है। बताना है क्या, पैसा इन इन है, आउट है, नो फ्लो ऑफ कैश है, तो आ रहा है, जा रहा है, या कुछ नहीं हो रहा है, ये बताना है। सेल ऑफ फिक्स असेट, 1 लाख की चीज को 1,10,000 में बेचा, पैसा आएगा। अगर 1 लाख की चीज को 90,000 में बेचते तो भी पैसा आएगा, 1 लाख की चीज को 1 रुपये में बेचोगे तो भी पैसा आएगा। प्रॉफिट लॉस नहीं पूछ रहा मैं, पैसा आ रहा है कि नहीं ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन वही है, इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश। सेल्स आपने बेचा है, इनफ्लो। सेल ऑफ मशीनरी, कुछ भी बेचोगे क्लास, पैसा आएगा, इनफ्लो। परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग, आउटफ्लो। लेकिन कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर, बिल्डिंग खरीदा और बदले में पैसे नहीं देके डिबेंचर इशू कर दिया तो ये नो फ्लो। मैंने बिल्डिंग खरीदा, बदले में अपनी कंपनी के डिबेंचर दे दिए, तो यार सामान के बदले सामान हो गया ना, बार्टर सिस्टम हो गया, पैसा का फ्लो ही नहीं हुआ। फुल्ली पेड बोनस शेयर, नो फ्लो। बोनस शेयर कंपनी देती है 2:1, 3:1 या 5:1 में, जैसे भी दे सकती है। तो बोनस शेयर वो शेयर होते हैं जो फ्री में इशू किया गया है। तो फ्री में इशू किया तो पैसा तो आया ही नहीं कुछ भी, मतलब फ्री में आपने शेयर इशू कर दिया। बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व, कंपनी रिजर्व से इशू करती है शेयर, जो पहले रिजर्व पड़ा है ना उसी से इशू करती है। बैंक टू शेयर कैपिटल की जगह रिजर्व टू शेयर कैपिटल एंट्री होती है, तो पैसा कुछ भी नहीं आता इसमें। पैसा बैंक में जमा करो चाहे बैंक से निकालो, नो फ्लो। कैश बैंक बराबर है भाई, मैं इस जेब से पैसा निकाल के इस जेब में डाल दूं तो क्या फ्लो हो गया, इनफ्लो हो गया, आउटफ्लो हो गया? नहीं, नो फ्लो। डिपॉजिट विड्रॉ, नो फ्लो। पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड, आउटफ्लो। लेकिन अगर परचेज होता, सॉरी प्रपोज डिविडेंड होता, कि आप डिविडेंड प्रपोज कर रहे हो, प्रोविजन बना रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, तो नो फ्लो। प्रपोज ही तो हुआ, प्रस्ताव रखा गया, पेड थोड़ी क्या है। हाँ बट पेड कर दिया तो क्या होगा क्लास, आउटफ्लो। दैट्स इट, दैट्स इट। तो 5 क्वेश्चन और कैश फ्लो का पूरा रिवीजन विद इन 1 आवर। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर, ये अच्छे से इसका रिवीजन हुआ होगा। और आपकी जिम्मेदारी है आप 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समय कम लगेगा सवाल को बनाने में। तो अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत, तो कमेंट सेक्शन ओपन है। मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए। 1-2 चैप्टर शुरू के जो थे थ्योरी के, फाइनेंशियल वाले, वो थ्योरी के थे, इसलिए मैं कवर कराए नहीं, उसके लिए मैं थ्योरी सीरीज लेके आऊँगा। और लेकिन बाकी सारे चैप्टर मैंने अच्छे से खत्म करा दिए। तो आपको अच्छे लगे हो तो क्लास लाइक जरूर करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल एग्जाम तक बहुत मेहनत करने वाला हूँ मैं, आप सबके बोर्ड को बेहतर बनाने के लिए, इवेंट CUET के लिए भी। तो प्लीज़ टिल देन क्लास सपोर्ट करने के लिए क्लास शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।